हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका आगे स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। दोस्तों, यूपीएससी की बात करें तो यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी की स्वतंत्रता, शक्तियां, कार्य के अलावा सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्त से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर इनको छोड़ा गया है। ठीक, लेकिन अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी योग्यता की बात करें तो कोई उल्लेख नहीं है। आयोग के सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। ठीक है, इसके अलावा संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों के सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक या अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, जैसे जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपना काम नहीं कर पाता हो। इसके अलावा इनके निष्कासन की बात करें तो राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को निम्नलिखित स्थिति पर हटा सकता है, जैसे अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अपने पद अवधि के दौरान बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो, राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक क्षमता के कारण योग्य नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति यह मामला जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श समर्थन करता है तो राष्ट्रपति इस अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, वहीं जांच के दौरान राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। वहीं कदाचार की बात करें तो संविधान कहता है कि अध्यक्ष व सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या अन्य कंपनी में लाभ लेता है। वहीं इनकी स्वतंत्रता की बात करें तो अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं। अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इस पर संसद का मतदान भी नहीं होता है। इसके अलावा यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। कार्य की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों में लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाते हैं। इसके अलावा 2 या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने पर भर्ती की योजना में सहायता भी कर सकते हैं। रिपोर्ट की बात करें तो हर वर्ष ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई है, कारण सहित ज्ञापन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं होता है। इनकी सीमाओं की बात करें तो पिछड़ी जाति की नियुक्ति और आरक्षण देने के मामले में इनका कोई अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा पद के संबंध में नियम बना सकते हैं। इसके लिए यूपीएससी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं इनकी भूमिका की बात करें तो यह मेरिट पद्धति के प्रहरी हैं। सेवाओं में वर्गीकरण करना, वेतन या सेवाओं की स्थिति के लिए या प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इनका कोई संबंध नहीं होता। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक करता है। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।